लेकिन मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं एक अलग श्रेणी में आता हूं। जैसे हर कोई अलग अलग श्रेणी में आता है। एक उदाहरण दे देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई गायक है, कोई भी गायक को ले लीजिए, स्वर्गीय रविंद्र जैन जी या अनुराधा पौडवाल जी, लता मंगेशकर जी, अभी जो गायक लोग हैं अरिजीत सिंह, अंकित तिवारी, ठीक है, कभी बीच में जो थे कुमार सानू जी, सोनू निगम जी, जो लोग भी हैं, तो उन सब के अलग अलग ऑडियंस हैं, पसंद करने वाले, उन सब के फॉलोअर हैं। तो वैसा ही मेरी भी कुछ स्थिति रही है कि मतलब मुझे भी पसंद करने वाले कुछ एक लोग हैं, एक रिजर्व आबादी है। सभी लोग स्वीकार करें, सभी लोगों के पैमाने पे खरा उतर पाऊं, ये तो संभव नहीं है। तो क्या होता है, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो लोगों को मैं ज़्यादातर पसंद नहीं हूं, वो लोग मेरी बातों पे ध्यान न दिया करें, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, बहुत जानकार नहीं हूं। मैं जो भी बातें करता हूं सदी तुली अपने द्वारा संग्रहित की गई बातें हैं, वो अपने द्वारा ईजाद की गई, क्रिएट की गई वो सब जानकारियां हैं। कहीं से पढ़कर यदि मैं कोई बात बोलता हूं तो मैं फिर रेफरेंस भी दे देता हूं कि मैं फला जगह से ये चीज को पढ़ा हूं, फला जगह से इस चीज को प्राप्त किया हूं, आप उसका कहीं ना कहीं अवलोकन कर सकते हैं। अब कुछ मैंने खुद सोच के उसे संशोधित किया है और आप तक पहुंचा रहा हूं, तो उस बातों में गलतियां भी हो सकती हैं, त्रुटियां भी हो सकती हैं। तो जो प्रबुद्ध जन हैं वो उसे यदि कहीं गलती से सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो उन लोगों से निवेदन है कि वे लोग मुझे राय दे सकते हैं, मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं, जानकारियां दे सकते हैं, मेरी बातों पे टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन उसे ये कह देना या ये सोच लेना कि मैं राय न दूं, मैं गलत जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं, मेरी बातें सही नहीं हैं, ये नहीं मानूंगा मैं। क्योंकि ये बातें इसलिए नहीं मानूंगा कि उन बातों को समझने वाले, सुनने वाले, उस पर चलने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं उन लोगों के लिए ये बातें लेकर आता हूं। आज मैं जिन बातों को लेकर आया हूं वो थोड़ी सी अजीब सी लगेंगी, लेकिन दोस्तों ये तय है कि ये सत्य भी है। जैसे ये कपड़ा है, ठीक है, ये एक शर्ट है और ये हो सकता है कुछ दिन पहनते हुए हो गया, पुराना भी हो जाएगा, कुछ दिन बाद इसका कलर और फेड हो जाएगा। जब ये नया था तो और भी ज्यादा इसमें गहराई थी, इसके कलर में, इसे रंग में डार्क था ये, अब ये फेड हो रहा है धीरे धीरे। तो क्या मैं इसे जब तक ये चिथड़े चिथड़े न उड़ जाए तब तक पहनता रहूं? जब तक ये पूरी तरह से झड़ न जाए तब तक पहनता रहूं? नहीं, एक समय आता है, एक उम्र होती है इसकी, उसके बाद इसे पहनने की इच्छा भी नहीं करेगी और शोभा भी नहीं देगा। अब ये बात रह गई कपड़े के रंग की, यानी कपड़ा पुराना होता है तो नया कपड़ा धारण करना होता है और तब आप सुंदर लगते हैं या आपकी शोभा बढ़ जाती है, यही होता है ना। अब एक चीज और याद करिए कि आप जब बचपन में थे, जब बहुत पहले की बातें हैं, जब आप छोटे थे तो आप क्या पहनते थे? बहुत सारे लोग जंगियां पहनते रहे होंगे, पायजामा पहनते रहे होंगे, ठीक है, और बहुत सारे हल्के फुल्के कपड़े, शर्ट, बुशर्ट जिसको कहा जाता है, वो पहनते रहे होंगे। लेकिन क्या वे लोग आज भी वही चीज पहनते हैं क्या? नहीं, समय बदला, उम्र बढ़ी, पैसे आए तो आप टी शर्ट पहनने लगे, बॉडी फिट टी शर्ट, बिल्कुल एकदम जो है लाइक्रा का एकदम फैलने वाला स्ट्रेचेबल जीन्स पहनने लगे, सूट पहनने लगे, शेरवानी पहनने लगे। मतलब जो समय बदला, समय जो मांगा, यहाँ तक कि यहाँ तक ऐसे भी लोग हैं जो समय के साथ अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। पायजामा कुर्ता पहनेंगे यदि कोई पूजा पाठ, कोई धार्मिक अनुष्ठान है, तो कोई बढ़िया शादी विवाह का फंक्शन है तो सूट पहन लेंगे, शेरवानी पहन लेंगे, ऐसे जो है घूमने फिरने जाना है तो जीन्स टी शर्ट पहन लेंगे। तो ये सारी चीज़ों का वो अपना ध्यान रखते हैं, मेंटेनेंस का। तो जब आप ये सब कर सकते हैं तो आपके जो रिश्ते हैं ना, जो आपके रिश्ते हैं, कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं जो आपके अनिवार्य विषय की तरह हैं, अनिवार्य वस्त्र की तरह हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके जो पति पत्नी, बच्चे, ये सारे रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें कभी भी बदला नहीं जा सकता, किसी भी स्थिति में यह गुनाह भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रिश्ते बिल्कुल एकदम प्रकृति के द्वारा प्रदत्त कर दिए गए हैं, उनको आपको निर्वहन करना है, उन्हें बेहतर बनाना है, उनको उनके अंदर नयापन कैसे लाया जाए, कैसे बेहतर किया जाए, इन सारे विषयों पे कार्य करते रहना है। वो आपके उसी परिधान की तरह हैं जो आपको हर हाल में धारण करना होता है और ये जरूरी भी है। लेकिन
ये ऐसे रिश्ते जो कभी, याद कीजिए, मैं बहुत गहरा प्रमाण देने वाला हूं, जो मित्रता होती है बचपन की, उसके बाद फिर जो है आप धीरे धीरे बड़े होते हैं तो कुछ विद्यालयों में, स्कूलों में आपके टीचर, आपके जो दोस्त सहपाठी होते हैं, वो समय के साथ छूटते चले जाते हैं। आप जब बड़े होते हैं, आप जब कहीं प्रतिस्थापित होते हैं, नौकरी चाकरी करने लगते हैं, तो वहाँ पे दूसरे दोस्त, दूसरे मित्र मिल जाते हैं। फिर एक टाइम आता है आपका फ्रेंड सर्किल, मतलब एक टाइम के साथ ना सारे रिश्ते बदलते चले जाते हैं। क्या आपको याद नहीं कि आप जब छोटे थे तो चाचा आपके ऊपर कैसा अनुशासन रखते थे, आपको छोटी छोटी गलतियों पे परिंस करते थे, मारते थे, डांटते थे, तो आपको डर रहता था। लेकिन आज आप अपने चाचा से डरते हैं क्या? नहीं। आपको बहुत सारी चीजें याद दिला दे रहा हूं। आप छोटे थे तो माँ के साथ कैसे आप भोकार छोड़ के रो दिया करते थे कोई बात होने पे, सारी समस्याओं का समाधान थी माँ। आज क्या होता है, आप अपनी पत्नी से राय लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं, वो माँ बहुत दूर छूट गई। जिनकी माँ हैं वो आज भी अपनी माँ से कोई राय पास नहीं करते हैं ना, क्योंकि माँ तो बुजुर्ग हो गई, बूढ़ी हो गई, पुरानी हो गई, तो समय के साथ उसका जो महत्व है वो कम हो गया। भाई बहन जो थे आपके साथ रहते थे, याद कीजिए बचपन में, उनके साथ आप रहते हैं क्या आज? बहनों से राखी बंधवाने का भी टाइम शायद नहीं मिल पाता होगा बहुत सारे भाइयों को। बहुत सारे भाई ऐसे एक शहर में रह के, एक नगर में रह के एक साथ बैठ के खाना नहीं खा पाते होंगे, लेकिन बचपन को याद कीजिए, कैसे आप चिपक के, कैसे आप एक साथ एक बिस्तर में माँ के साथ सो जाया करते थे। बहुत सारे ऐसी यादें होंगी ना जो आपको एकदम जगा देंगी। तो समय के साथ वो बदल गए, उनकी परिभाषा बदल गई, वो दूर हो गए। वैसे ही जरूरी है आपको ऐसे रिश्तों को छोड़ना और नए रिश्तों को पकड़ना, नए रिश्तों को बनाना। व्यवसायिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, हर तरह के स्तर पे आप पुराने उसी परिधान में लिपटे रहेंगे तो आपका विकास संभव नहीं है। विकास करना है तो परिवेश बदलना होगा, परिधान बदलना होगा, स्थितियां बदलनी होंगी, सोच बदलनी होगी। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही बहुत काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।